हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट मैटर्स में आप सभी का स्वागत है। यह चैनल समर्पित है ज़िंदगी को सोलफुल बनाने के लिए। मैं हूं डॉक्टर शिफाली। पिछले वीडियो में हमने बात की थी उन 3 भाषाओं के बारे में जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को आसान बनाती हैं। पहली 2 भाषाएं हैं हमारी इंट्यूशन की भाषा और हमारी ईगो की भाषा। तीसरी भाषा जो हमें इस रास्ते पे मास्टर करनी होती है वो है ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स की भाषा, जिसके बारे में हम इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सोलफुल लाइफ जीने के रास्ते पे जो सबसे बड़ी मुश्किल हमारे सामने आती है वो यह है कि बहुत सी बार हम खुद को एक चौराहे पे खड़ा पाते हैं जहाँ पे हम एक आंतरिक द्वंद्व महसूस करते हैं अपने दिल और अपने दिमाग के बीच में। ऐसे भी बहुत से मौके होते हैं जहाँ पे हमें अपने सामने कोई रास्ता ही नहीं दिखता। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जैसे हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं हम दुनियावी सोच और इस 3D वर्ल्ड के जीने के ढंग से रेजोनेट नहीं करते, क्योंकि 3D थॉट पैटर्न इस बात को नज़रअंदाज करते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति सोल लेवल पे यूनिक है और हर एक के अंदर एक डिवाइन ब्लूप्रिंट है जिसके आधार पर उनकी लाइफ आगे बढ़ेगी उनके बेहतरीन फ्यूचर के ओर। तो जब हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे एक 3D माइंडसेट से बढ़ने की कोशिश करते हैं जिसमें कि हमारे पास एक क्लियर विजन होता है अपने टारगेट को लेकर और उसको एक निर्धारित समय में अचीव करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं, तो हम पाते हैं कि हम फेल हो गए। स्पिरिचुअल रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए यह ज़रूरी है कि हर समय हम स्पिरिट के साथ इन ट्यून रहे जो कि हमसे हर समय कम्युनिकेट कर रही होती है हमारी इंट्यूशन के ज़रिए या हमें और दूसरे चैनल से मैसेजेस भेजकर। इस तरह के कम्युनिकेशन को रिसीव करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने अंदर ईगो से पैदा होने वाले रेजिस्टेंस या प्रतिरोध को छोड़ दें और सरेंडर मोड में रहें। हमें यूनिवर्स से एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि हमें उनका सपोर्ट चाहिए गाइडेंस के रूप में, ताकि हमें आगे का रास्ता दिख सके। और जब हम ऐसा करें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम प्यार और भरोसे की एनर्जी से ऑपरेट करें। जब हम इस तरह से जीने के आदी हो जाते हैं तो हमें अनसर्टेनिटी से डर नहीं लगता, क्योंकि हमें पता होता है कि बेशक हमें आज कुछ नहीं पता अपने आने वाले कल के बारे में, पर हम हमेशा सुरक्षित हैं और यूनिवर्स हमारा ख्याल रख रहे हैं। हम इस विश्वास के साथ जीते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है वो हमें सही समय पर मिल जाएगी, कभी छूटेगी नहीं। इस विश्वास की वजह से यूनिवर्स के साथ हमारा कनेक्शन और भी ज़्यादा मजबूत होता है और उनसे मिलने वाले मैसेजेस के लिए हमारी रिसेप्टिविटी बढ़ती है। और ज़्यादा अवेयरनेस और प्रैक्टिस के साथ हम उस लैंग्वेज को मास्टर कर सकते हैं जिससे यूनिवर्स और हमारा कम्युनिकेशन होता है। आइए अब देखते हैं कि किस किस तरह से यूनिवर्स से हमें गाइडेंस मिलती है। पहला ज़रिया है ड्रीम्स। हमारे ड्रीम्स एक वंडरफुल पोर्टल या द्वार की तरह होते हैं जिससे हम एक उच्चतर ज्ञान से जुड़ सकते हैं। हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे पूर्वज और हायर बींग्स हमारे सपनों के माध्यम से हम तक पहुंचते हैं और इम्पॉर्टेंट मैसेजेस डिलीवर करते हैं। जब भी हम कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ को अनदेखा कर रहे होते हैं या जब हम रास्ते से भटक रहे होते हैं तो वो हम तक पहुंचते हैं। कभी कभी जब हम सही रास्ते पे होते हैं तो तब भी वह हमें बताते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं। मेरी अपनी लाइफ की जर्नी में ड्रीम्स का बहुत महत्व रहा है और अपने क्लाइंट्स के साथ काम करते हुए मैंने ये पाया है कि जब हमारी ज़िंदगी में कोई बदलाव आना होता है तो हमारे सपनों में वो चेंज रिफ्लेक्ट होता है। ड्रीम्स की लैंग्वेज प्रतीकात्मक होती है और उनके सही अर्थ को समझने के लिए स्पिरिचुअल साइंस और ह्यूमन साइकी यानी कि मानव मानस की गहरी समझ होनी चाहिए। अगर आप अपने ड्रीम्स के एनालिसिस में सपोर्ट चाहते हैं तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक करके कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में सपनों के महत्व को और गहराई में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। दूसरा ज़रिया है साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़। साइंस वो छोटे छोटे चमत्कार या मिरेकल्स होते हैं जो हमारी रोज़ की आम जिंदगी में होते हैं।
वो हमारी लाइफ में बहुत सूक्ष्म तरीके से आते हैं, इसलिए उन्हें जानने के लिए कुछ हद तक ध्यान देना या अटेंशन देना ज़रूरी है। और जहाँ तक सिंक्रोनिसिटी की बात है, तो यह टर्म कार्ल जंग द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाई गई थी। यह टर्म मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस यानी कि अर्थपूर्ण या महत्वपूर्ण संयोग के लिए यूज़ होती है, जब कोई दो बिल्कुल अनरिलेटेड घटनाएं या इवेंट्स हमारी ज़िंदगी में इस तरह से एक साथ घटित होते हैं सही समय और सही जगह पर, जो कि बिल्कुल एक दिव्य शक्ति द्वारा हमारे लिए रचे गए हों और सिर्फ हम उस समय उनके होने के महत्व को समझ सकते हैं। ये साइंस ऑफ सिंक्रोनिसिटीज़ हमें हमेशा सही समय पे मिलते हैं, हमने उनकी कामना की हो या ना की हो। इसके लिए भी यूनिवर्स के कई चैनल्स हैं जिन्हें वो यूज़ करते हैं। यह निर्भर करता है कि हमारी पात्रता किस चैनल के लिए है और हमारी स्थिति क्या है। इसमें पहला उदाहरण है वर्ड्स, सॉन्ग्स और फिज़िकल साइंस। इस तरह के मैसेजेस आपके पास किसी सोशल मीडिया पोस्ट, किसी किताब या मैगज़ीन या बिलबोर्ड पे लिखी गई पंक्ति के थ्रू आप तक पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा भी इस तरह की कई पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। यहाँ पे समझने की बात यह है कि जब कोई मैसेज आपके लिए होगा तो वो शब्द आपकी आत्मा को छुएंगे। उदाहरण के तौर पे आप बाय रोड यात्रा कर रहे हैं और अपनी जॉब के लिए इंटरव्यू को लेकर गहरी सोच में डूबे हुए हैं, बाहर देखते जा रहे हैं और आपकी नज़र बाहर एक बिलबोर्ड पर छपी हुई एडवर्टिजमेंट पर पड़ती है जिस पर लिखा होता है योर ड्रीम जॉब अवेट्स यू, यानी कि आपकी सपनों की नौकरी आपका इंतज़ार कर रही है। और इसे पढ़कर आपको लगता है जैसे यह शब्द आपके लिए ही लिखे गए हों। तो यह आपके लिए साइन है, जबकि और किसी के लिए सिर्फ ये एक एडवर्टिजमेंट है। इस तरह से किसी गाने के लिरिक्स के माध्यम से आप तक कोई ख्याल या भावना व्यक्त की जा सकती है या कोई संदेश पहुंचाया जा सकता है जो आपके लिए उस सिचुएशन में महत्व रखता हो, ताकि आपको मोटिवेट या गाइड किया जा सके। उदाहरण के तौर पे आप अपने बिजनेस में बहुत मुश्किल समय से गुजर रहे हैं और आपको कुछ भी बेहतर होने की उम्मीद नहीं है, जिसकी वजह से आप उसे बंद करने का विचार करते हुए गाड़ी चला रहे हैं। तभी रेडियो पे चल रहे गाने के शब्दों की ओर आपका ध्यान जाता है, जिसके शब्द हैं तू न जाने आसपास है खुदा। और ये शब्द सुन के ही आपको लगता है जैसे कि वो आपके लिए एक मैसेज है कि आप उम्मीद ना छोड़ें और आपको आगे बढ़ते रहने के लिए एक नई उम्मीद मिलती है। अब साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ में दूसरे माध्यम की बात करते हैं, जो कि है स्पिरिट एनिमल्स। हमारी ज़िंदगी प्रकृति से बहुत क्लोजली कनेक्टेड होती है और यूनिवर्स बहुत सी बार पशु, पक्षी और पेड़ पौधों की एनर्जी के ज़रिए हमें मैसेजेस देते हैं। हर एक पशु पक्षी एक प्रतीक की तरह है और उनकी एनर्जी हमारी ज़िंदगी में जब कोई मैसेज लेकर आती है तो वो हमारे सामने बार बार आते हैं। वो हमारे सामने अपने रियल फॉर्म में आ सकते हैं या सपने में दिख सकते हैं या फिर किसी तस्वीर के रूप में भी हमें दिख सकते हैं। वो ऐसा तब तक करते हैं जब तक हम उनकी ओर ध्यान नहीं देते और उनके मैसेज रिसीव नहीं कर लेते। मेरी अपनी ज़िंदगी में स्पिरिट एनिमल्स ने समय समय पर प्रकट होकर मेरी ज़िंदगी को बेहतर समझने में मदद की है। मैंने अपने क्लाइंट्स की जर्नी में भी इस फिनोमेनन को बहुत बार ऑब्जर्व किया है। उदाहरण के तौर पे उल्लू का बार बार दिखने का मतलब है अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे भरोसा करना। स्नेक्स या सांपों का दिखना इंडिकेट करता है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को और कुंडलिनी अवेकनिंग को। लायन या शेर इंडिकेट करता है हमारी पर्सनल पावर और स्ट्रेंथ को। यह याद रखें कि जब कोई साइन या सिंक्रोनिसिटी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी तो आपको अपने अंदर आभास होगा कि वो आपसे कुछ कह रही है। मेरा अगला वीडियो इसी वीडियो का पार्ट 2 होगा, जिसमें मैं और साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ के बारे में बात करूँगी। तब तक आप यूनिवर्स से बातें करते रहिए। अगर आप मुझसे 1-on-1 सेशंस या एनर्जी हीलिंग सेशंस के लिए जुड़ना चाहते हैं अपने जीवन में किसी फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल या स्पिरिचुअल इशू के समाधान के लिए या किसी रिलेशनशिप या वर्क रिलेटेड इशू के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई इन्फॉर्मेशन चेक करें। इस वीडियो में आपके साथ के लिए धन्यवाद। नमस्ते।